को स्मरण हुआ तब उन्होंने शिव जी के साथ गई। कृतिकाओं के द्वारा इन्हें प्राप्त किया गया। उस समय वो कृतिकाओं ने इनसे कहा कि हमने इनका लालन पालन पोषण किया है, इसलिए इनका नाम मेरे नाम से रखा जाए। तो एक नाम इनका क्या पड़ा? कार्तिक। और वही माता ने जब आगे चल करके पार्वती जगदम्बा ने इनका पालन पोषण किया, वही जगदम्बा इनके 6 मुख और ऋषगंध की माता होने के कारण वही पार्वती ऋषगंध माता कहलाई, जिनके नवरात्रि में सुंदर उनकी पूजा की जाती है, सुंदर उनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के साथ साथ में भगवती को जो है पूजन पाठ करके केले इत्यादि का फल का भोग लगाया जाता है और उस फल को और दक्षिणा को स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि उसे ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने माँ भगवती स्कंद माता की महिमा को श्रवण किया और 10 महाविद्याओं में आज जो है भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरी ये भुवनेश्वरी कौन है? जो जगत को आपने ही स्वरूप में समाहित करती है। स्नेद मुखी वरदा पुष्पासम भीतिकरा प्रभजे भुवनेशु। वही भुवनेश्वरी जो जगदम्बा है, वही इस संसार को अपने ही स्वरूप में समाहित करके रखती है। ये भगवती स्वयं मणिदेव की अधिष्ठात्री है और इनका बीज मंत्र क्या है? ये बीज मंत्र इनका ह्रीम है। कहते हैं कि ह्रीम शब्द ही महालक्ष्मी है। ये महालक्ष्मी है, यही भुवनेश्वरी है, यही शिव की शक्ति स्वरूप आदि शक्ति भी है। यही जगदम्बा अनेक रूप धारण करने वाली, जो सौम्य रूप में है, अरुण रूप में है, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली और समस्त सिद्धियों की इनका स्वभाव ही ऐसा है। इनके शरणागत जो भी जाकर के अपनी कामना को करे, भगवती शीघ्र ही उनके इच्छा को पूर्ण करती है। इन्होंने सारे जगत को धारण करने से जगत की अधिष्ठात्री कहलाई गई हैं। देवताओं की भी यही अधिष्ठात्री देवी है। इस प्रकार से भगवती ईश्वर की रात्रि अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। इनके मुख्य आयुध अंकुश है, पास है। अंकुश क्या है? बोले नियंत्रण का प्रतीक है और पास जो है राग अथवा आसक्ति का प्रतीक कहलाया है। जो ये प्रकृति है, जिस प्रकृति के बस में मनुष्य रहता है, इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। जो विश्व को वमन करने के कारण बामा, शिवमयी होने के कारण ज्येष्ठा और कर्म नियंत्रण फलदान, जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कहलाई गई। और यही भगवती जगदम्बा ही शिव के वाम भाग में कहलाने के कारण से भुवनेश्वरी भी कहलाती हैं और यही सदा शिव को प्रेरित करने वाली जगदम्बे हैं। इस प्रकार से भगवती के यह सुंदर स्वरूप, ये भगवती यही दुर्गा है, यही काली है, यही अंबिका है, यही चंडिका है, यही रौद्री है, यही महारौद्री है, यही अनेक रूप धारण करने वाली जगदम्बा, जिन्होंने इस संसार को जब पालन करना होता है तो भुवनेश्वरी बन जाती हैं, और जब राक्षसों का आतंक फैल जाता है तब यही काली रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से भगवती भुवनेश्वरी ही अनेक रूप धारण करके
सबकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जब इस संसार में वृष्टि रुक जाती है और जब चारों ओर हाहाकार मच जाता है, तब वही भगवती, वही जगदम्बा, वही दुर्गा आदि शक्ति शताक्षी के नाम से फल कंद शाक इत्यादि लेकर के प्रकट होती है और भक्तों का लालन पालन पोषण करती, इसलिए इनका एक नाम शताक्षी है। बोले शताक्षी मैया की जय हो।